हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और आप नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिएगा। मेरा पीछे जो वीडियो बना हुआ है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे कि कोई भी काम करने से नहीं होता है, उसके पीछे अपना मेहनत, अपना लगन, अपना सोच को जब तक अपडेट नहीं कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आप मेहनत कीजिएगा और जब तक आप सोचिएगा नहीं उसके बारे में आगे बढ़ने के लिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो बड़े से बड़े ब्रांड बने हुए हैं और हम लोग जो मिडिल क्लास के हैं, उसको हमको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने आप को ब्रांड बनाना है। तो चलिए हम अपने आप को बताते हैं कि कैसे ब्रांड बनाया जाता है। एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास के लोग भी अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं और बहुत ही कम खर्चों में, बहुत ही आसानी से। कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एक ब्रांड, एक उभरता हुआ कल का जो रोशनी है, जो सूरज है, उस तरह से अपने आप को आगे की ओर ले जाने के लिए एकदम कम से कम पैसे में आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप कम से कम कहिए, जीरो से आप ब्रांड शुरू कर सकते हैं, अपने आप को ब्रांडेड बना करके स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हम बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पहले जो भी अपना मसाला का काम करते थे, जो भी हम लोग अपना प्रोडक्ट निकालते थे, तो पहले हम लोग इस पाउच में निकालते थे। एक तरफ से सिल्वर होता था और एक तरफ से ट्रांसपेरेंट होता था। ये देख रहे हैं, इस तरह से जो भी हम लोग बनाते थे। तो हम बार बार आपको कहते हैं कि समय के साथ चलना है और उससे आगे एक कदम बढ़ करके चलना है। तो जब हम लोग इस पाउच में चलना स्टार्ट किए और जब हम अपना लरी बना करके, अपना पत्ता बना करके कार्डबोर्ड पर जब स्टार्ट किए, तो मार्केट में अब आ गया क्या, एक छोटा डब्बा कंटेनर। तो हमने उसको भी स्टार्ट किया इस तरह का। ये 10 का है, ये 20 का है। अपना जो चल रहा है पाउच, वो भी चल रहा है। जो छोटे दुकानदार हैं, जो पाउच वाला लेना चाहते हैं, वो पाउच भी लेते हैं। जो स्मार्ट शॉप खोल करके बैठे हुए हैं, स्मार्ट शॉपिंग सेंटर खोल करके बैठे हुए हैं, जो अच्छे लेवल पे अपना किराना दुकान सेटअप करके बैठे हुए हैं, जो कंप्यूटराइज खोले हुए हैं, तो उनको चाहिए कि नहीं, मुझे फैशनेबल चाहिए, तो हम देंगे। हमारे पास सारा उपलब्ध है। हमको ये नहीं बोलना है कि मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ पाउच ही बनाता हूँ। नहीं, हम छोटे हैं, हम जान रहे हैं कि आप भी छोटे हैं, हम भी छोटे हैं। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग लोअर क्लास के लोग हैं। हमारे पास नहीं है। वो जानबूझ करके दुकान वाले कहेंगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पाउच वाला नहीं चाहिए, मुझे डब्बा कंटेनर चाहिए, क्योंकि उनको ब्रांड देख चुके हैं। वो चाहेंगे कि जो ब्रांडेड है उसको ले। इनके पास होगा नहीं, ये ना कह देंगे और मेरे यहाँ से चले जाएंगे। तो कब तक हम ना कहेंगे? कब तक आप ना कहिएगा? कब तक आप ये सोचिएगा कि मेरे पास 10 लाख का पूंजी नहीं है, जब तक मैं इसको पूरा नहीं कर सकता हूँ तो मैं कैसे करूँ? कब तक आप सोचिएगा कि मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है तो मैं इसके बराबर में कैसे जा सकता हूँ? कब तक आप भागिएगा? ना आपके पास पूंजी होगा 5 लाख 10 लाख रुपया, और ना कभी आप उसका मुकाबला कर पाइएगा। तो हर दुकान आज के डेट में, गांव में हो, चौराहे पे हो, मार्केट में हो, जिले स्तर पे हो, चाहे जो सिटी में हो, हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप को एक ब्रांडेड सामान बेचूं और अपना जो स्मार्ट शॉपिंग सेंटर खोल करके बैठा हूं। आजकल के हर दुकान, हर चीज़ को अपना शॉपिंग सेंटर बना करके बैठे हुए हैं। तो वो कहेंगे कि नहीं, मुझे टांगने वाला आप कार्डबोर्ड और ये पाउच नहीं चाहिए, मुझे फैशनेबल चाहिए। तो कब तक आप ना कहिएगा? कहाँ कहाँ आप ना कहिएगा? किसके किसके पास से आप वापस घूम कर के आइएगा? तो आप जितने में हैं, जहाँ भी हैं, उतना ही में स्टार्ट करने का मैं बताऊंगा आपको तरीका। कोई यूट्यूब पर बताए या ना बताए, मेरा दावा है कि मैं बताऊंगा कि आप कैसे आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। जीरो से ही आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं।
ना आपको 1 लाख की ज़रूरत होगी, ना आपको 5 लाख की ज़रूरत होगी, ना आपको 10 लाख की ज़रूरत होगी। आपके पास जितना पॉकेट में पैसा है आप उतना ही से ब्रांड बन करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि मेरे पास तो कार्डबोर्ड है, सादा कार्डबोर्ड ले लिए, पाउच ले लिए, भर करके रिफिल कर करके हम सेल कर रहे हैं। और सब लोग तो बेचते हैं डब्बा और कंटेनर में बना करके, उस पर स्टिकर लगाते हैं, उसमें अपना ब्रांडेड अपना नाम छापते हैं। मैं उसको कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? उतना मैं कैसे उसका मेकअप कर सकता हूँ? कर सकते, बिल्कुल कर सकते। आप 50 पीस भी छपवा सकते हैं अपना स्टिकर। कैसे छपवाना है, कहाँ छपवाना है, मैं बताऊंगा आपको। किसी भी प्रेस वाले के पास जाइएगा, वो आपको 50 पीस नहीं छापेगा, वो आपको 30 पीस नहीं छापेगा, वो आपको 20 पीस नहीं छापेगा। जब भी छापेगा तो वो 1000 से बात करेगा। 5000 10,000 छापेंगे तब जा करके देंगे। क्योंकि अगर बड़े साइज में कोई चीज़ छपवाते हैं तो वो 1000 छापने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन इस टाइप का अगर छोटा छोटा छपवाते हैं तो बिना 10,000 5,000 बिना छापे नहीं आपको छाप सकता है। तो हमारे पास पैसा नहीं है। आप ये डब्बा एक पैकेट खरीदिए जिसमें 100 पीस होता है, ये डब्बा खरीदिए जिसमें 50 पीस होता है, एक ही पैकेट खरीदिए। आपको कार्डबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसमें स्टिकर का ज़रूरत है। आप किसी भी स्टेशनरी दुकान पर जाइए, किताब की दुकान पर जाइए, बोलिए मुझे स्टिकर वाला A4 साइज का पेपर चाहिए, स्टिकर वाला A4 साइज का पेपर चाहिए, और उससे आपको लेना है। और उसमें जा कर के आपको अपने नाम से ब्रांडिंग करना है। ठीक है, अपने नाम से ब्रांडिंग करना है। अपने नाम से जब ब्रांडिंग कीजिएगा तो इस तरह का आप दिया बाती बना सकते हैं। ये रहा दिया बाती का A4 साइज का, देखिए A4 साइज का स्टिकर है। ये गरम मसाला का हो गया स्टिकर, इस पर छाप दिए। ये 20 रुपये का हुआ है, देखिए यहाँ पे 20 रुपये लिखा हुआ है। ये छोटा है 10 रुपये का, इसका स्टिकर ये है, मेरा लोगो है, मैं अपना लोगो छापा हूँ। ये 10 रुपये का है, मैं 12 रुपये प्रिंट किया है, 10 रुपये का। इस तरह का आपको A4 साइज में अपने आपको ब्रांडिंग करके अपना बनाना है। इस तरह से आप चाहिएगा तो आप 30 पीस 50 पीस 100 पीस जितने का ज़रूरत है, जितना आपके पास बजट है, आपके पास 100 रुपये है, 200 रुपये है, 1000 रुपये है, जितना आपका बजट है उतना ही में आप स्टिकर छापिए। इस तरह का कंटेनर खरीदिए, माल भरिए और मार्केट में ले जा करके सेल कीजिए। और जो भी बोलता है बोलिए कि मैं नॉन ब्रांडेड नहीं हूँ, ब्रांडेड हूँ, मेरे पास सारे उपलब्ध हैं। ये देख करके आपको कौन कहेगा आप नॉन ब्रांडेड हैं? ये मेरा KN किंग के नाम से चलता है। ये दिया बाती का पूरा यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है। अब ये मैं नया निकालने वाला हूँ स्क्रबर का, देखिए KN किंग स्क्रबर का निकालना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका भी। अभी ये दिया बाती का हो गया, ये गरम मसाला का। अभी मैं बड़ा में लॉन्च करने वाला हूँ, उसका भी मैंने डिज़ाइनिंग करके रख लिया है स्टिकर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उसको। गरम मसाला का है, सारे मसाले का है। मुझे बड़ा मतलब बोले तो 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम में उसको निकालना है, तो उसका भी मैंने पूरा अपना ब्रांडिंग करके रखा हूँ, पूरा स्टिकर का डिज़ाइनिंग करके अपने लैपटॉप में रखा हूँ, उसको तैयार कर लिया हूँ। ये देखिए कि आपको ये एक A4 साइज में इस तरह से 4 लाइन हुआ और इस तरह से 12 लाइन हुआ, तो 4 चौक कि देख लीजिए कितना हुआ, 12 चौका 48 पीस आपको एक A4 साइज में बन रहा है। 20 रुपये आपका खर्च हुआ इस पर। कोई भी ऐसा प्रेस वाला नहीं होगा जो आपको ये 48 पीस और 50 पीस छाप करके आपको दे दे। इस चीज़ को आप अपने नाम से जब बनाइएगा,
अपने नाम से अपना लोगो लगा करके बनाना होगा। अगर आपको मोबाइल से एडिट करने आता होगा तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर मेरा अपना नाम, अपना प्रोडक्ट का, अपना ब्रांड का नाम या अपना लोगो आप हमको बता दीजिए। मैं आपको डिज़ाइन करके, ब्रांड करके फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके नाम से ब्रांडिंग बना करके स्टिकर तैयार करके आपके व्हाट्सएप पर मैं सेंड कर दूंगा। उस व्हाट्सएप पिक्चर को आप किसी भी साइबर कैफ़े में चले जाइएगा और बोलिएगा कि मुझे A4 साइज में इसको छोटा छोटा करके मुझे 40 पीस 50 पीस का साइज बना दो, ऊपर से 4 पीस, नीचे से 12 पीस, A4 साइज में 12 चौका 48 पीस एक पेपर में निकलेगा, मुझे सेट करके एक प्रिंट कर दो। वो 10 रुपया आपसे चार्ज लेगा, कलर प्रिंट आपको करके दे देगा। अगर ब्लैक एंड वाइट करवाइएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में, वो तो आपको 5 रुपये में ही करके दे देगा। लेकिन अगर आप उसको कलर में निकलवाइएगा 10 रुपया लेगा। कुछ 15 रुपया भी मांगता है तो भी कोई बात नहीं, 15 रुपया पहले मेरे से भी मांगता था, लेकिन अब जान पहचान अच्छा हो गया है और ज़्यादा करवाता हूँ, इसलिए 10 रुपया उसको मैं देता हूँ। मेरे पास प्रिंटर नहीं है, आने वाले समय में ले लूँगा अपना प्रिंटर भी, बट अभी मेरे पास नहीं है। 15 रुपया लेता था, लेकिन अभी उससे जान पहचान हो गया, बल्क में उसको से मैं रोज़ 10 पीस करवाता हूँ, 10 पीस 15 पीस, तो अब 10 रुपये में उससे फाइनली बात हो गई है, तो 10 रुपये में वो करता है मेरा। तो इस तरह से आप सोचिए कि कितना भी आप ब्रांडिंग देखे होंगे यूट्यूब पर चैनल, लेकिन इतना सस्ता और इतना आसान आपको कोई भी अभी तक नहीं बताया होगा। लेकिन मैंने आपको बताया, क्यों बताया? क्योंकि हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि जो मैं खुद से करता हूँ वही चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि हम भी वही जीरो से उठने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ से आप शुरू करना चाह रहे हैं। हम भी वही मिडिल क्लास के एक व्यक्ति हैं, एक किसी के फादर हैं, नए पीढ़ी के एक पेरेंट्स हैं। मेरा हर वीडियो में मोटिव वही होता है, सोच वही होता है कि हम लोग ऐसा कुछ मेहनत करके अपने आप को बनाएं जिससे फुल टाइम पार्ट टाइम करके स्टूडेंट भी जो हैं वो अपना खर्च उठा सकें और गार्जियन को, जो भी अपने पेरेंट्स हैं उनका सहायता कर सकें, और जो खुद गार्जियन है वो भी फुल टाइम करके अपने बच्चों को पढ़ाने में, अच्छा से अच्छा स्कूल एजुकेशन देने में मदद उनको मिल सके। तो हम लोगों का मेन फोकस यही होता है। और इसलिए जो चीज़ मैं मार्केट में खुद देखता हूँ, खुद अनुभव करता हूँ, वही चीज़ हम आपको बताता हैं कि इस तरह से कीजिए। पहले मैं भी पाउच लेकर के जाता था, पत्ता लेकर के जाता था, आज भी मैं लेके जाता हूँ। जो लोग लेते हैं वो लेते हैं, जो लोग नहीं लेते हैं तो वो कहते थे नहीं मुझे कंटेनर का चाहिए, मुझे डिबिया चाहिए। नहीं था मेरे पास, मैं घूम के आ जाता था। लेकिन कब तक घूम करके आएंगे, कहाँ कहाँ से घूम करके आएंगे? जब मैंने सोचा कि मेरा इतना ऑर्डर आता था और अब आधा हो गया और सब लोग कहते हैं ये चाहिए, तो फिर वही चीज़ दें हम। लेकिन फिर जब मैं उस पर सोचा कि नहीं, अगर इस पर अगर हमको स्टिकर छपवाना है तो प्रेस में गए तो वो बोल रहा है 20,000 छापेंगे, इससे नीचे नहीं छापेंगे। हम बोले ठीक है 5,000 छाप दीजिए, तो नहीं 20,000 से कम नहीं छापेंगे। मैं बोला इतना बजट नहीं है मेरे पास। फिर मान लीजिए मैं 20,000 छपवा लूँ, मेरा नहीं निकल पाया, या फिर कुछ उसमें मिस्टेक हो जाए, कुछ पॉइंट छूट जाए, क्योंकि पहली बार आप बना रहे हैं ना, हो सकता है 1-2 अक्षर छूट जाए, या फिर लिखना कुछ है लिखा जाए कुछ, तो फिर आगे चल करके दिमाग में आएगा कि नहीं ये चीज़ हटा करके ये चीज़ लिखना चाहिए, चाहे ये यहाँ पर ये मैटर सूटेबल नहीं कर रहा है, ये कलर सूटेबल नहीं कर रहा है, तो मुझे दूसरा बनाना चाहिए। तो इस पर भी ये है कि मैं 20,000 छपवा लूँ और फिर मुझे बाद में चेंजिंग होना चाहिए, तो मेरा पैसा तो लग जाएगा। तो मैंने बोला 5,000 छप दो, मैं जान रहा हूँ मेरा 5,000 तो निकल जाएगा तुरंत। लेकिन मुझे ये था कि मैं पहली बार स्टिकर बना रहा हूँ, तो पता नहीं 19-20 कुछ हो, तो मुझे डर लग रहा था। क्योंकि देखिए हम लोग मिडिल क्लास के, लोअर क्लास के लोग हैं, हम लोगों को डर लगता है पूंजी फंसाने में। पैसे वाले तो है नहीं कि ठीक है 20-50 हज़ार लग ही जाएगा तो कोई बात नहीं, कबाड़े में फेंका है दूसरा फिर छपवा लेंगे। नहीं, हम लोगों को एक एक कदम सोच सोच करके चलना है।
आप पहले देखिए, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। पहले मैंने इस डिज़ाइन का छपवाया था, सिंपल सा, ठीक है। फिर मेरा मन किया कि नहीं, कुछ अपना लोगो होना चाहिए, कुछ एक पहचान होना चाहिए। फिर मैं अब ये ले आया, गीतबाज का लोगो अपना बनाया। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, ये तो 10 रुपये और 20 रुपये पे स्टिकर चल जाएगा, लेकिन मुझे जो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का जो पैकेट बनाना है, तो उस पर ये छोटा स्टिकर नहीं चलेगा। तो फिर मैं उसका अलग से ब्रांडेड किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब बड़ा बनाना है तो ये छोटा स्टिकर नहीं चलेगा उसमें। तो फिर मैंने उसको दूसरा ब्रांडिंग किया। नाम तो मेरा वही रहेगा सारे ब्रांड में, लेकिन फिर मैंने उसका मॉडल चेंज किया, उसका डिज़ाइनिंग चेंज किया। तो इसलिए मैंने कभी भी 20,000, 25,000, 50,000 नहीं छपवाता हूँ कि माइंड में हमेशा आता है कि नहीं, कुछ चेंजिंग करते रहूँ, कुछ अपडेट करते रहूँ, कुछ अपग्रेडेशन करते रहूँ उसमें, ताकि मन भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो इसी तरह से मैं कभी बल्क में नहीं छपवाता। आप भी ऐसा ही कीजिएगा, कभी बल्क में नहीं स्टिकर छपवा कर रखिएगा, क्योंकि कभी कलर चेंज करने का मन करेगा, कभी कुछ डिज़ाइन, कभी कुछ मॉडल चेंज करने पड़ेगा, कुछ लोगो हटा करके चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं। जब एक ब्रांड बन जाएगा, जब पूरा मार्केट में छा जाएगा, तो जो एक है वो एक चलता रहेगा। फिर उस पर डिज़ाइन, फिर उस पर हर कंपनी चेंज करते रहता है अपना अपना डिज़ाइन, हम भी चेंज करते रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक जीरो से, आज का टॉपिक यही रहा, मेन टॉपिक, मेन मकसद बताने का, कि हम लोग भी एक जीरो से ब्रांड बन करके स्टार्ट कर सकते हैं अपने काम को। इस तरह से अपने रुई बाती को बनाते हैं, इस तरह से फिर एक पन्नी में डाल करके 10-10 पीस का सेट बनाते हैं, ठीक। इस तरह से 10-10 पीस का सेट बना करके यहाँ से स्टेपलर भी कर सकते हैं, सीलिंग मशीन से भी सील भी कर सकते हैं। तो 10-10 पीस का एक सेट बनाते हैं अपना। तो हम लोग भी जीरो से क्या बन सकते हैं, एक ब्रांड बन करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे वो कोई सा भी प्रोडक्ट हो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप किसी भी गांव शहर में रहते हो, आप मार्केट में ब्रांडेड हैं तो अपने आप को ब्रांडेड करना है। ये हमें बहुत ही अंदर से ऐसा भावना देता है कि नहीं, मैंने नॉन ब्रांडेड में नहीं, मैं आपके लेवल में आ सकता हूँ। मेरे पैकेट में क्या पैसा है नहीं है वो कौन जानता है? ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं कि आपके पैकेट में क्या पैसा है नहीं है, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है नहीं है, कोई जानता है? नहीं जानता है। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप अपना ब्रांड दिखा रहे हैं, तो वो आपको सीधा समझेगा कि आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप एक ब्रांड हैं। तो अपने आप को हमेशा एक ब्रांड बना करके चलिएगा, सोच हमेशा ऊंचा रहेगा। इसलिए हमारे शायद लोगो देख करके आप समझिएगा, लोगो हमारा क्या है। देखिए लोगो देख रहे हैं, ये सोच हमेशा ऊंची उड़ान के लिए, जो ऊंचा उड़ान रखेगा वही उड़ सकता है। और ये एक ऐसा लोगो है जो कभी ये नीचे नहीं देखता है, हजारों फीट ऊंचा रहता है, और वहाँ से अपने शिकार को पानी के अंदर भी देख करके, और जहाँ से आता है झपट्टा मार करके अपने मछली को, अपने भोजन को उठा करके लेके चला जाता है। तो हमेशा अपने आप को एक ब्रांड बना करके चलिए, और ऊंचा उड़ान भरने के लिए हमेशा सोचिए। आपसे जाते जाते एक रिक्वेस्ट करके जाना चाहता हूँ कि मेरा बात, मेरा सोच, मेरा थिंकिंग आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो हम लोग जैसे पेरेंट्स हैं, लोअर क्लास के हैं, मिडिल क्लास के लोग जो हैं, उनको एक अच्छा वीडियो मिले। हज़ारों वीडियो देखते हैं, लेकिन एक अच्छा वीडियो मिले ताकि वो सक्सेस हो सके, अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बना सके, अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा सोच, एक अच्छा थिंकिंग दे सके।
हमेशा पॉजिटिव सोच दे सके। हमेशा मेहनत करने से आगे बढ़िएगा, सोचने से और सिर्फ वीडियो देखने से नहीं। यूट्यूब पर हज़ारों लाखों वीडियो देखिएगा, लेकिन हम जो आपको बताएंगे वो निचोड़ बताएंगे, क्योंकि मैं खुद वो धक्का खाता हूँ, मैं वो खुद झेलता हूँ। तब हम आपको बताता हूँ कि आप उस चीज़ में कभी धोखा ना खाइए, कभी वापस घूम करके घर ना बैठिए, वो पहले से तैयारी कर लीजिए। तो प्लीज़ और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय, नमस्कार।